बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेक्स व्यू के अंदर। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, देखो बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड लिया जाता है बिटकॉइन के अंदर, और ट्रेड कैसे करते हैं। एकदम जीरो नॉलेज है ना, फिर भी मैं आपको बहुत इजी तरह से समझा दूंगा कि ट्रेड कैसे करते हैं बिटकॉइन के अंदर, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से समझना, और बिटकॉइन भी सेम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, ऐसा ही है। तो चीज़ों को ध्यान से समझना, अपने ट्रेडिंग जो स्टाइल है वही यूज़ करेंगे और उसके अंदर ट्रेड करेंगे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले करना क्या है फ्रेंड्स, डेल्टा एक्सचेंज करके है, ब्रोकर है, DELTA एक्सचेंज, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज गूगल में लिखोगे ना तो ऐसा आएगा आपको लोगो, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव का ये वाला, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उसी से ही ओपन करना आप, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज का वेबसाइट है, मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। बाकी लॉगिन करना भी बहुत ईजी है। मोबाइल नंबर डालना है, नया अकाउंट सपोज साइन अप करना है ना, तो लिंक से क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट करके वेबसाइट के ऊपर लेके आएगा। आपको मोबाइल नंबर, पैन कार्ड ना, आधार कार्ड ही डालना है, कुछ और डालना नहीं है, और UPI ID के साथ पेमेंट को लिंक करना है। और इनिशियली आपको 500 या 1000 रुपया डाल के आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखते हैं लॉगिन होने के बाद क्या करना है। आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में अटपटा लगेगा, और हो सकता है आपको ब्लैक स्क्रीन भी दिखे कि सपोज यहाँ से डार्क मोड आता है ना, वो वाला। तो थीम ये सपोज ऐसी शुरू शुरू में ऐसी थीम दिखती है, पूरी अंधेरा अंधेरा, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने डार्क मोड निकाल दिया है और वाइट ही रखा है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया है मैंने। अब एक क्या चीज़ है, बिटकॉइन का लगाया हुआ है मैंने, BTC यानी बिटकॉइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन चेन है, जैसे हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन होती है ना, वो वाली ऑप्शन चेन है। सिंपल सा है, अगर ऊपर जाता है तो कॉल लेना है, नीचे आता है तो पुट लेना है, जैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं ना वैसे। मगर ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, थोड़ी सी ब्रोकरेज अलग है और फंडा अलग है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग यानी कि करना है, शॉर्ट यानी कि आपको कॉल को सेल करना है या पुट को सेल करना है। इस तरफ सभी कॉल वाले हैं, पुट वाले हैं, इस तरफ कॉल वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये पुट है और ये कॉल है। ध्यान से समझना, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपने ढंग से समझ लिए ना तो बहुत इजी है। ये पुट है, अगर पुट बाय करना है तो इसको बाय के ऊपर ला दो और इसको कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो और बाय कर दो। यहाँ पर लिख के आएगा, मैं समझाता हूँ कैसे। ये कॉल है, अगर सेल करना है, अगर मार्केट सपोज ऊपर जाता है समझो, तो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। अभी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ऐसे पता चलेगी, देखो ये येलो है, ये इन द मनी है, ठीक है। और ये सभी एट द मनी है, और ये एट द मनी है, और ये OTM है, ठीक है। तो सिंपल सा ही है, ऑप्शन चेन के हिसाब से ही है। अगर ऊपर जाना है तो क्या करो, आप पुट को सेल करो। सपोज कोई भी पुट है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 27,200 का पुट है, तो इसको सेल कर दो, ठीक है। एक मिनट वो समझाता हूँ मैं कैसे। इसकी स्ट्राइक प्राइस है ये वाली, समझे आप, 27,000। अभी देखना है तो 27,000 कहाँ चल रहा है, इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या करना है, BTC USD लिखना है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला BTC USD, ठीक है। तो उसका करंट रेट क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये 24 आवर्स और 365 डेज चलता है, पूरे दिन रात चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। अभी इसका क्रूड ऑयल क्या है, बिटकॉइन का ट्रेंड बुलिश है। देखना हो तो कैसे पता चलेगा, डे की टाइम फ्रेम कर लो और ये कर लो, तो ये देखो, ये देख रहे हो पूरा बुलिश बुलिश है, ठीक है। तो हमें नॉर्मली क्या करना है, बुलिश साइड में ट्रेड लेना है 1 डे की टाइम फ्रेम के हिसाब से, और इसको आप 15 मिनट के ऊपर करना, और छोटे मोटे ट्रेड लेना हो तो 5 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। आप मूवमेंट कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर देखो अभी चल रहा है कितना, 27,184, यानी 27,200 का ये एट द मनी होगा, ये वाला लेवल, ये एट द मनी हो गया, ATM हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया है, अभी एक ट्रेड लिया है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो ट्रेड लिया है, देखो यहाँ पर 16 ये कितना लिया है, 26,800 का P यानी पुट होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सबसे पहला अक्षर है P यानी पुट, ये बिटकॉइन है, BTC कौन सी स्ट्राइक प्राइस है और कौन से दिन का है।
अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है अपने निफ्टी बैंक निफ्टी से। यहाँ पर हर रोज़ एक्सपायरी होती है, हर रोज़ शाम को 5 बजे एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो 19 तारीख आज है, और कल का मैंने लिया है कि अब बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मैंने ऐसा सोचा है, ठीक है। इसीलिए मैंने पुट में बाई किया है, कॉल को सेल नहीं किया है, पुट को बाई किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रीज़न क्या है कि देखो, पुट को बाय करते हैं ना, तो सपोज मान लो कि 100 का प्रीमियम है ना, तो 300 या 400 में भी बेच सकते हैं। अगर कॉल को शॉर्ट करोगे, व्यू तो सेम ही है, कॉल को शॉर्ट करोगे तो 100 का प्रीमियम मैक्सिमम आपको 100 ही प्रॉफिट मिलेगा, 100 पॉइंट ही, ठीक है। तो अगर ज़्यादा, अगर लगता है कि 100 200 300 पॉइंट बिटकॉइन गिरेगा तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो कॉल को बाय करो या पुट को बाय करो या कॉल को शॉर्ट करो, जो मर्जी चाहे कर लेना, ठीक है ना। तो मैंने 20 तारीख की एक्सपायरी वाला लिया है। अभी देखना ध्यान से, अभी देखो हमारा लॉस प्रॉफिट कितना चला है, $13। अभी $17 के आसपास था, अभी देखो $13 हो गया है, $14, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बाय करते हैं, ठीक है। तो अभी एट द मनी ये है, तो क्या है स्ट्राइक प्राइस 27,200। तो मैं क्या सोचता हूँ कि सपोज नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, जैसे क्लिक करूँगा ना यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 100% लेवरेज मिलेगी, समझना ध्यान से। अगर आपके पास आइसोलेटेड है और 100% के ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाय कर दोगे, तो आपके पास $1 है ना, तो आपको $100 तक की लेवरेज मिलेगी। जैसे हम जो पुराने बंदे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, उनको पता होगा कि 10,000 की कैपिटल के साथ, ठीक है, वो कम से कम इंट्राडे करना हो तो 1 लाख 2 लाख तक के भी ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, मैंने खुद किया हुआ है। तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर 100x तक की लेवरेज मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना हो तो कर लेना, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना 100 के ऊपर, तो आपको दिखाएगा कितनी लेवरेज चाहिए आपको। 1x चाहिए, 2x चाहिए, 5x चाहिए, 10x चाहिए, 25x चाहिए, 100x चाहिए, 50x चाहिए, जो भी मर्जी चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। और आइसोलेटेड ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना, आइसोलेटेड पोर्टफोलियो क्रॉस, वो सब अलग अलग होता है, उसके लिए डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगा। हमेशा क्या करो, आपको ये पुट लेना है, ठीक है। अभी 67 चला है, देखना ध्यान से, यहाँ पर बेस्ट बिट के ऊपर क्लिक करोगे ना, 67 के अंदर आप डालोगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर एक करोगे ना, तो 1 BTC होगा। 1 BTC यानी कितना होता है पता है, पूरा बिटकॉइन की अमाउंट, यानी 27,155 US डॉलर, इंडियन रुपीज़ नहीं है, US डॉलर में है बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है। तो उतने फंड के लिए आपको क्या करना है, 1 BTC आपको कितने में आएगा पता है, 271। यहाँ पर देखो ध्यान से, $271 में ही आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना। मैंने 100% लेवरेज लिया है, तो मुझे एक बिटकॉइन का पुट बाय करना है ना, पूरा एक वो बिटकॉइन $27,147 का एक बिटकॉइन है, तो वो मुझे सिर्फ $271 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करो आप, 0.01 करके बाय करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, 0.001, ठीक है, 0.1 या 0.01, यानी आपका $2 होगा। यानी आप सीखोगे, 100 200 रुपया प्लस माइनस रहेगा, ये $2 $3, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 83 या 85 कर लेना आप, यानी मल्टीप्लाई बाई 380 करते हैं, 8 3 24, $240 में ही हो जाएगा, ठीक है। और बाय करना है या सेल करना है, दोनों का तो सेम ही रहता है। और यहाँ पर देखो, इसको अगर लॉन्ग करना है, बाय करना है 0.01, तो सेल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फंड चाहिए और इसके लिए थोड़ा कम चाहिए, मगर हो जाता है कम फंड के अंदर भी। देखो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर 80 आ गया, ये 70। अब देखो यहाँ पर बेस्ट ऑफर 80 है, यहाँ पर जो वेरिएशन आती है ना अमाउंट, यहाँ पर कितना है 80 है और यहाँ पर 70 है, तो जो 10 पॉइंट का वेरिएशन आता है वो इंक्लूड ब्रोकरेज कर लेते हैं लोग, डेल्टा एक्सचेंज वाले ब्रोकरेज को इंक्लूड करके ही आपको मिल जाएगा वो रेट में, ठीक है, वो चीज़ है। अभी देखो अपना लॉस प्रॉफिट कितना चल रहा है, 11, ठीक है, $11 लॉस चल रहा है। वो मूवमेंट आएगा तो हो जाता है नॉर्मली। अब देखना आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड, फिर मार्जिन 100x वो सब कर सकते हैं। अब सपोज बाई कर लिया मैंने ये वाला, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ये ट्रांजेक्शन का है, छोटा सा आइकन है ना वो वाला, तो ये वाला जो आइकॉन है इसके अंदर ट्रांजेक्शन का आइकॉन है ये वाला, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, देखो दिखाता हूँ, तो हमारी जो पोजीशन है ना वो दिखेगी हमें, ध्यान से देखना ये वाला चीज़। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, तो आपको मार्केट के प्राइस के ऊपर बेचना है या लिमिट करके बेचना है। तो मैंने क्या किया है, लिमिट करके यहाँ पर 200 लिख के क्लोज पोजीशन के ऊपर दबा देना है। यानी यहाँ पर जैसे आप वहाँ ये प्राइस 84 में लिया, 62 चल रहा है, ठीक है, इतने डॉलर का लॉस है। अब ध्यान से देखना, परसेंटेज भी दिखाता है। अब देखना मैंने लिमिट लिखा, यहाँ पर 200 में लिखा, तो 84 की प्राइस के ऊपर मैंने लिया है, ब्रोकरेज इंक्लूड करके ये प्राइस आई है, ठीक है। तो क्या करना है, कितनी क्वांटिटी है, 0.5 है, 0.5 BTC है,
तो अगर मैं 200 के ऊपर बेचता हूँ और 500 काउंट है तो यहाँ पर भी 500 काउंट है, ठीक है। तो आप 500 क्वांटिटी है यानी समझो, तो मुझे इतना डॉलर का प्रॉफिट होगा, $58 का। मैंने इन्वेस्ट कितना किया है समझो, 84, समझे आप। 84 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी मेरे अब ऑलमोस्ट $40 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, और मुझे कितना मिलेगा, $58, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी मूवमेंट होती है ना बिटकॉइन के अंदर, बहुत तगड़ी होती है, 10 मिनट के अंदर तो ये मूव आ जाता है, तो आराम से आप बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, और डीके का चक्कर ये सब बहुत कम रहता है। और बिटकॉइन का जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत यानी बहुत। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम ये 50 भी गया था और 77 भी गया था, समझो 20-30 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसके अंदर, जब भी मूवमेंट आता है ना तो आपको पता चल जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो होता क्या है कि इसी से ही हमें पता चल जाता है। देखो अभी वॉलेट दिखाता हूँ मैं आपको, सपोज ये वॉलेट है, ठीक है। मैंने कल ही विड्रॉ मारे थे, मेरा कल का प्रॉफिट $70 के आसपास था। मैंने लगाया था कितने, $16, और $70 का प्रॉफिट था, ठीक है। अब देखो ये वॉलेट है, $64 का है अभी, ठीक है। छोटा सा ही है ये अकाउंट। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है सपोज मान लो। तो यहाँ पर पोजीशन के ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पर दिखेगा आपको, ये अपना जो ट्रेड चल रहा है वो अभी 62 आ गया है, ठीक है। P&L देखने जाओगे तो देखो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर आपको आइडिया लग जाएगा कि टुडे एक्सचेंज कितना है, कितना USDT है, डेल्टा कैश कितना है, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है, $42 चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज विन इतनी है, विन रेट इतना है, एवरेज लॉस इतना है। तो इसी से ही आइडिया लग जाता है हमें कि कितनी फ्रीज लेते हैं, कितने P&L चल रहा है, वो सब यहाँ पर दिख जाता है। अब देखो यहाँ पर पोजीशन के ऊपर बहुत इजी है कि कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे करना है। अब देखो ध्यान से कि ट्रेड कहाँ पर कैसे लिया जाए। अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन मैंने मार्क की है, वो अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो जिसने दिखा है ना, उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, सिंपल सा है। जो जितनी सिंपल चीज़ें है ना फ्रेंड्स की, बता नहीं सकता मैं आपको। बस डेल्टा एक्सेल का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा नया नया लगेगा आपको, इसके अंदर कॉल स्प्रेड वगैरह भी कर सकते हो, मगर बेसिक जो वीडियो मैं अभी इसीलिए बना रहा हूँ कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने पुट साइड में एंट्री इसीलिए बनाई कि ए वाला एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन के हिसाब से। अब सपोर्ट यहाँ से लेता है तो हम मेरा एसएल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और क्वांटिटी ऐड कर लूँगा और इस लेवल को एज ए सपोर्ट मान के चलूँगा। तो इस लेवल तक बिटकॉइन आ सकता है 27,079। अगर इसके नीचे गिरता है, और बिटकॉइन के अंदर मेक श्योर करना फ्रेंड्स कि बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है, बहुत तगड़ा यानी यहाँ से यहाँ आने में कम से कम 10 से 15 मिनट में भी आ सकता है। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ये देखो एक कैंडल की 15 मिनट की कैंडल का देखो हाई लो 27,100 से लेके 27,450 यानी 400-500 पॉइंट की एक कैंडल है, समझ रहे हो ये चीज़ को। तो यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ तक आता है ना तो मेरा जो 60-70 रुपीज़ चल रहा है ना, उसका रेट कितना हो जाएगा, कम से कम 400 हो जाएगा। ध्यान से समझना। अभी देखो लाइव में ही दिखाता हूँ, अभी रेट बदल गया होगा, ध्यान से देखना। अभी देखो ये देख रहे हो 70 आ गया। बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है, बहुत, यानी ये लाइव में इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखो $12-15 का लॉस चल रहा था, तो अभी कितना हो गया $7। अभी हो सकता है कि चालू वीडियो के अंदर ही प्रॉफिट में आ जाएगा ये, समझो ये चीज़ को कि मेरा एवरेज 84 था, अभी 71 आ गया है। तो इतनी फास्ट मूवमेंट होती है ना फ्रेंड्स इसके अंदर कि आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। मगर पहले क्या करो, पेपर ट्रेड करो और इसको ऑप्शन चेन को देखो। यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना इस जगह पे, तो इस चीज़ को देखो। अगर ये करना क्या है, इसको लगा दो ट्रेडिंग व्यू के अंदर और 15 मिनट का या 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो। 5 मिनट में क्या होगा, थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब सोचो कि आपको एट द मनी का पुट लेना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके रेडी रखो और देखते जाओ सिर्फ कि इसका रेट का क्या चल रहा है। तो बेस्ट बिट के ऊपर जो रेट आता है ना, वही रेट होता है उसका करंट का। ये देखो, ये देखो, ये आज की एक्सपायरी है, कल के लिए देख लेते हैं क्योंकि कल के लिए प्रीमियम एक्यूरेट दिखेंगे। यहाँ पर देखो ये 130 है, 123 है, इतना फास्ट मूवमेंट रहता है इसके अंदर प्रीमियम के अंदर। ये वाला देखो प्रीमियम, देख रहे हो, ये एट द मनी का है। इन द मनी भी कर सकते हो ये वाला, तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहेगा इन द मनी का, फ़र्क इतना ही है। ये देखो 124, 124, 124.5, 122, एक एक सेकंड के अंदर बहुत ट्रेड होते हैं इसके अंदर। तो होता क्या है कि हमें वॉलेटिलिटी मिल जाती है मेन चीज़। तो करना कैसे है देखो, दिखाता हूँ अभी कि सपोज मुझे ये चीज़ बाय करनी है, ठीक है, 126 वाली। तो हमें बेस्ट बिड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर 0.01 लिख के 0.01, ठीक है। तो मेरा कितना होगा बाय सेल के लिए $1 का ये मुझे मिल जाएगा, समझो
क्लिक करूँगा तो जैसे बाय हो तुरंत बाय हो जाता है और यहाँ पर दिख जाएगा तुरंत नीचे। अगर इसी पोजीशन को बड़ा करके देखना है तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर। जैसे ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये वाला बाय करने के बाद खुल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट और लिमिट डाल देनी है कि कितने में आपको बेचना है। सपोज 84 में मैंने लिया है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 200 भी लिख सकते हो, 1200 भी लिख सकते हो अगर बड़ा मूवमेंट आता है ना। तो अगर फास्ट मूवमेंट आ गया, आपके सामने आ गया, तो मार्केट करके भी निकाल सकते हो, जो आप हम रेगुलरली करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या करना है, पोजीशन कैसे लेनी है, वो बेसिक वीडियो है। अगर किसी को डिटेल में इससे भी ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो पूरा वीडियो बना दूंगा। और डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत ईजी है। अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्सचेंज नॉर्मली क्या करना है, जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे नया पेज खुलेगा। जैसे नया पेज खुलता है यहाँ पर आ जाएगा आपको साइन अप का ऑप्शन, ठीक है। तो साइन अप जैसे करोगे तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। एक मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा, एक ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद तुरंत आप पान कार्ड, आधार कार्ड अपलोड कर देना है। और अपलोड होने के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा सेम डे सेम टाइम। कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश साइड जाना है, बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश साइड जाना है। मगर सेफर साइड के लिए क्या करना है, एक दिन के बाद की एक्सपायरी ले लेना, ऑप्शन में जाना। अगर आज सपोज 19 तारीख है तो 28 सितंबर के लिए लेना, और बहुत 0.01 बिटकॉइन से ही करना, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट जो भी चाहिए यहाँ पर क्लिक करोगे, बेस्ट बिड करोगे, और उसके बाद 0.01 से ही शुरू करना। यानी बाई से छोटे छोटे अमाउंट $1-2 से करते रहो। 2-3 दिन 4 दिन करोगे ना तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है और डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग होने में दिक्कत होती है तो मुझे जरूर से बताइएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।